नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। बिहार में पेपर लीक माफिया पर शिकंजे के लिए बनने वाली 3 स्पेशल अदालतों, सचिवालय कर्मचारियों के लिए जारी हुई कड़ी गाइडलाइन, तेजस्वी यादव की पेंशन नौकरी वाले सबसे बड़े दांव और पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की 25 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस खास बुलेटिन में जानिए कि बांकीपुर उपचुनाव के आखिरी दिन पवन सिंह और तेजस्वी के शो में क्या हुआ, शिक्षक बहाली TRD4 और ट्रांसफर पर शिक्षा मंत्री ने क्या बड़ा ऐलान किया, मुंगेर में सीएम सम्राट चौधरी ने कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं की और अगले 72 घंटों के मौसम का मिजाज भारी अलर्ट क्या है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर खबर में है बिहार का सबसे ताजा और सटीक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी मुख्य खबरों से। बिहार बंद के दौरान घायल युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी और पेंशन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा वादा। TRD3 शिक्षकों को बड़ी राहत, बिहार सरकार ने बदला नियम, अब प्रोमोशन में भी होगा ट्रांसफर। बिहार के 45 शहरों में बनेंगे गरीबों के पक्के घर, सरकार ने जारी किए 233 करोड़, सीतामढ़ी की लगी लॉटरी। बिहार में पेपर लीक पर फैसला, पटना, लखीसराय और पूर्णिया में बनेगी स्पेशल कोर्ट, 90 दिनों में फैसला। सरकारी FIR वापस होगी, लेकिन निजी FIR में फंसे छात्रों का क्या, नेहा बोरा ने बिहार सरकार से की मांग। बिहार सचिवालय के कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी, जींस टी शर्ट पहनकर आने पर रोक, छुट्टी के भी नियम बदले। अगले 72 घंटे बिहार में जारी रहेगा आंधी तूफान और झमाझम बारिश का दौर, IMD ने जारी किया एडवाइजरी। पूर्णिया एयरपोर्ट में 294 करोड़ से बनने वाले टर्मिनल की टेंडर की प्रक्रिया शुरू, 3 एरो ब्रिज, 16 चेक इन काउंटर समेत मिलेंगी नई सुविधाएं। तेजस्वी यादव बोले, जनता बीजेपी के वादों का हिसाब करेगी, छात्र आंदोलन को लेकर भी सरकार पर साधा निशाना। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप पाटलिपुत्र में 3008 और हरिनाथपुर में 2000 एकड़ में बसाए जाएंगे कोर एरिया, जल्द होगा जमीन अधिग्रहण। बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार के आखिरी दिन पटना की सड़क पर तेजस्वी यादव और पवन सिंह के काफिले आमने सामने आ गए। वोटिंग से पहले सामने आई इस तस्वीर ने चुनावी चर्चा तेज कर दी है। पटना के दानापुर मॉडल अस्पताल में SDM का औचक निरीक्षण, कई डॉक्टर मिले गायब, कार्रवाई की अनुशंसा। पूर्व विधायक से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार, 2 मोबाइल बरामद। पटना फतवा इंडस्ट्रीज एरिया की बंद फैक्ट्री में लाखों की चोरी, डाई मोटर और बिजली पैनल उखाड़ ले गए चोर। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने नीरज सिन्हा के लिए मांगा समर्थन, विकास और सुशासन के नाम पर वोट की अपील। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक करने वाले माफिया और गैंग पर अब न्याय का चाबुक तेजी से चलने वाला है। पटना हाई कोर्ट ने द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के तहत दर्ज मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए 3 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। ये अदालतें पटना, लखीसराय और पूर्णिया में गठित की जा रही है। इन स्पेशल कोर्ट्स की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि चार्जशीट दाखिल होते ही रोजाना सुनवाई होगी और पीठासीन अधिकारियों को ट्रायल शुरू होने के महज 90 दिनों के भीतर अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा। बिहार सचिवालय में अनुशासन और बेहतर वर्किंग कल्चर को लागू करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक बेहद कड़ा और नया फरमान जारी किया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर B राजेंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अब सचिवालय में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी जींस टी शर्ट या कैजुअल परिधान पहनकर दफ्तर नहीं आ सकेंगे। सभी कर्मचारियों को साफ सुथरे, व्यवस्थित और औपचारिक फॉर्मल ड्रेस कोड में ही आना होगा। इसके साथ ही दफ्तर के समय गले में पहचान पत्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और छुट्टियों के नियमों में भी कड़ा बदलाव किया गया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पिछले कई दिनों से चल रहा हाई वोल्टेज और तूफानी प्रचार मंगलवार शाम 5 बजे आधिकारिक रूप से थम गया। अब 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को नतीजे सामने आएंगे। प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी, महागठबंधन और जनसुराज ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिरी दिन सड़कों पर पावर स्टार पवन सिंह और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विशाल रोड शो ने पूरे शहर का माहौल गर्मा दिया। पटना के सिटी सेंटर मॉल के पास कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम उमड़ा, जिसके बाद अब जनता के फैसले पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। नीट UG परीक्षा मामले में हुए छात्र आंदोलन के बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने 26 जुलाई शाम 6 बजे से पहले दर्ज सभी सरकारी FIR और नोटिस वापस लेने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अब एक नया कानूनी पेच फंस गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने सवाल उठाया कि सरकार ने केवल सरकारी FIR रद्द करने की बात कही है, जबकि आंदोलन के दौरान छात्रों पर कई निजी यानी प्राइवेट FIR भी दर्ज कराई गई है। नेहा बोरा ने बिहार सरकार से मांग की है कि आंदोलनकारी छात्रों का भविष्य बचाने के लिए सभी निजी मुकदमों को भी तुरंत निष्प्रभावी किया जाए।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के असरगंज में 14 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय डिग्री महाविद्यालय के अस्थायी भवन का शिलान्यास करते हुए कई ऐतिहासिक ऐलान किए हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार के दिन केवल आधे दिन यानी हाफ डे ही पढ़ाई होगी, ताकि बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। इसके अलावा राज्य के सभी बीएड कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेजों में अपग्रेड किया जाएगा और परिसरों में आधुनिक खेल मैदान विकसित किए जाएंगे। बिहार के लाखों शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दो बहुत बड़े अपडेट दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 29 जुलाई से राज्य के कार्यरत शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए विशेष ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया जाएगा, जहां शिक्षक पारदर्शी तरीके से आवेदन कर सकेंगे। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-4 की अधियाचना मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी गई है। रिक्त पदों और सीटों की अंतिम संख्या का आधिकारिक ऐलान जल्द ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद करने वाले हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप भी TRE-4 का इंतजार कर रहे हैं और आपके लिए भी यह फायदेमंद रहने वाला है। सीमांचल के लोगों का विश्व स्तरीय हवाई सफर का सपना अब बहुत जल्द सच होने वाला है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने पूर्णिया एयरपोर्ट पर लगभग 294 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल भवन के लिए आधिकारिक टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 20,250 वर्ग मीटर में बनने वाली यह 2 मंजिला आधुनिक इमारत 3 एयरोब्रिज, 16 चेक इन काउंटरों और एक साथ 5 विमानों को पार्क करने वाले एप्रन से लैस होगी। नए टर्मिनल में डिपार्चर की व्यवस्था ऊपरी मंजिल से की जाएगी, जो यात्रियों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अनुभव देगी। राजधानी पटना में हुए उग्र छात्र आंदोलन पर दर्ज केसों की वापसी को लेकर कानूनी प्रक्रिया तेज हो गई है। राज्य सरकार द्वारा 26 जुलाई तक दर्ज सभी 29 मुकदमों को वापस लेने के फैसले के बाद गृह विभाग से औपचारिक आदेश का इंतजार किया जा रहा है। गृह विभाग की चिट्ठी मिलते ही पुलिस और अभियोजन पक्ष कोर्ट में अर्जी दाखिल कर केस वापसी की प्रक्रिया पूरी करेंगे। इस आदेश के लागू होते ही पटना की बेऊर जेल में बंद JJD प्रमुख तेज प्रताप यादव और लगभग 160 छात्र नेताओं की रिहाई का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। 24 दिनों की यूरोप यात्रा से लौटते ही राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं और छात्रों के लिए अब तक का सबसे बड़ा चुनावी पासा फेंका है। मंगलवार को तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो नीट आंदोलन के दौरान घायल हुए या जेल गए सभी छात्रों और युवाओं को JP सेनानियों की तर्ज पर सरकारी नौकरी और पेंशन दी जाएगी। तेजस्वी ने आंदोलनकारियों को लोकतंत्र का योद्धा बताते हुए कहा कि युवाओं की रोजगार और हक की लड़ाई में वे हमेशा हर कदम पर उनके साथ खड़े होंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बिहार के कई जिलों के लिए 29 जुलाई से लेकर 1 अगस्त की सुबह तक के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे डिप्रेशन और सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, बक्सर, भोजपुर, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दौरान पूरे प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलने और आकाश से बिजली यानी वज्रपात गिरने का गंभीर खतरा जताया गया है। तो दोस्तों, ये थी डेली न्यूज बिहार पर आज की 25 सबसे बड़ी सनसनीखेज और ताजा खबरें। स्पेशल कोर्ट के गठन, तेजस्वी के नौकरी पेंशन वाले वादे और सचिवालय के नए ड्रेस कोड पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बिहार की हर खबर से सबसे पहले अपडेट रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली न्यूज बिहार को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर फॉलो जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं अगले ताजा और बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए डेली न्यूज बिहार।